सो ये रेफरेंस से हम जब रेफरेंस उठाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारी अचानक लीड बढ़नी शुरू हो जाती है। समझो मेरे पास 10 दोस्त हैं, ये 10 दोस्तों के पास से मैं दूसरे 10 नंबर लेना शुरू करता हूँ, तो मेरे पास अचानक लीड हो गई 100 की। लीड नहीं बोलेंगे पर मेरे पास रेफरेंस नंबर आ गए, मेरे पास नए नंबर आ गए। ये नंबर अननोन नंबर से ज्यादा अच्छे हैं। यानी अगर मैं नया बंदा हूं और गूगल में जाके नंबर सर्च करके कोल्ड कॉलिंग कर रहा हूं, उससे रेफरेंस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं किसी के रेफरेंस से जा रहा हूं। कोई मेरे को सीधा फोन करेगा और कोई बोलेगा मैं गुफरान अली का फ्रेंड हूं, आपसे बात करनी है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि गुफरान के साथ में मेरे रिलेशन अच्छे हैं। कोई मेरे को सीधा क्रेडिट कार्ड बेचने की या इंश्योरेंस बेचने के लिए कॉल करेगा, उससे अच्छा वो बोलेगा कि सर मैं कमल पटेल का दोस्त हूँ, आपके आपके साथ में बात करनी है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करनी है, तो हो सकता है मैं उसको ध्यान से सुनूं। तो ये चीज है जहां पर रेफरेंस से क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले कि रेफरेंस से हमारे बिजनेस में रफ्तार कैसे आए। स्पेशली नए लोगों को मैं खास करूंगा, नए लोगों को खास करूंगा कि ऑलरेडी जो जो हमारा वीडियो है जहां पे है लीड कैसे जनरेट करें नेचुरल मार्केट में से, कैसे करेंगे, रेफरेंस से कैसे करना है, वहां पे करके नेचुरल मार्केट से कैसे अलग अलग जगह से करेंगे, आप फनेलिंग कैसे करोगे, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, वो सब हम बता चुके हैं। आज का हम लोग सिर्फ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि बस दूसरे आदमी से हम लोग 10-12 नंबर कैसे ले, कहाँ पे करें और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा डेमो दूंगा और शाम को हम लोग रोल प्ले करने वाले हैं। सो रेफरेंस को ये समझना है कि जब आप एक कॉल कर रहे हो किसी को, वो सिर्फ एक कॉल एक सेल नहीं होती है। वो एक कॉल एक मीटिंग जो है वो खाली एक सेल नहीं है। पॉसिबल है ये कस्टमर अपने आप में एक मंथली सेल का टारगेट कर दे, एक पूरा पूरा महीने का टारगेट एक ही आदमी करवा सकता है। अब आपको लगेगा कैसे, अगर आपने कभी इंश्योरेंस में सेगमेंट में काम किया है या मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम किया तो आप इसको फील कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने वहां पे कोई कस्टमर को, समझो कि मैंने जाके ईएई बेचा, उसको अच्छा लगा, मैंने सर्विसेज दिया। अब उसके जान पहचान में से मैंने नंबर निकालना शुरू किया। अभी आपको ये अजीब लग रहा होगा, जब आप वीडियो भी देख रहे हो तब भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने इसमें कभी ऐसा काम किया नहीं है। और मेरे पास सही में बताऊं तो अहमदाबाद में ऐसे कोई, अहमदाबाद के गुजरात में भी ऐसे कोई केसेस नहीं है जहां मैं बता पाऊं कि एक आदमी ने रेफरेंस से 10-12 नंबर निकाले और वहां से शुरू हुआ। क्योंकि रेफरेंस में हम लोग काम ही नहीं किया, हमारा ज्यादा ज्यादा काम था डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे थे। बट उससे भी जाने से पहले मैं अगर करूंगा मेरा खुद का, अगर मैं इंश्योरेंस का अनुभव लेता हूं। मैं जब पहली बार ट्रेनिंग मैनेजर बना और मेरे को बोला गया कि भाई तुम ट्रेनिंग मैनेजर बनो तो अच्छा है तुम ये करके, पर तुमने अगर जिंदगी में खुद ने इंश्योरेंस सेल नहीं किया है तो कैसे लोगों को बेचोगे। और आप इसको इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ठीक है ये करके, बट मेरे को नहीं लग रहा, पर मेरे को ये जरूरत है, मैं मेरे को खाली पढ़ाना है, तो क्या तुम्हारे में वजन नहीं आएगा, तुम जब बोलोगे तो वजन नहीं आएगा। और मेरे को लगा कि हाँ यार ऐसा कुछ है। तो मैंने अभी कॉल किसको करूं, जो हेजिटेशन आपको हो रही है वो मेरे को हो रही थी कि अब इंश्योरेंस के लिए कॉल कैसे करूं, कैसे ये करूं। तो मैंने सबसे पहले अपने एक फ्रेंड को फोन किया जो पुलिस में था, और ऐसा था कि पुलिस वाला है तो थोड़ा पैसा भी होगा उसके पास, या तो वो 3-4 लोगों को बोल देगा तो भी अपने पास हो जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा भाई तेरे को एक बढ़िया न्यूज देनी है, मैंने इंश्योरेंस में ट्रेनिंग मैनेजर ज्वाइन कर लिया। और उसने तुरंत सामने पे बोला, भाई पॉलिसी माटे बात ना कर, तो मेहरबानी करीने पॉलिसी के लिए, वो काठियावाड़ी था तो क्या भाई मेहरबानी करके पॉलिसी के लिए बात मत करना हो, ऐसा करके उसने मेरे को रोक दिया। मैंने बोला यार पॉलिसी के लिए बात थोड़ी करने आया हूँ मैं तो तेरे को खाली खुशखबरी देने आया हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, तेरा भाई ट्रेनिंग मैनेजर बन गया। बस मैं को यही चल रहा था कि इसके लिए कॉल किया था। अच्छा अच्छा ठीक है ये करके मैं को बाकी सब कैसा है, ये कैसा चल रहा है, ये कर रहा है। और मैं धीरे धीरे बात करते करते मैंने यहाँ पे क्या, मेरे को तेरी बैच में से कोई अहमदाबाद में नहीं है क्या, है ना अहमदाबाद में, तो यार मेरे को वहां पे रेफरेंस वेफरेंस दे रहा, मैं थोड़ा सा इनको बात करूँ, ये करके। हाँ हाँ कर ले कर ले, मेरे को तेरा भला हो जाएगा, मेरे को हमारे पास बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है उनका, सेट हो जाएगा, ऐसा करके मैंने थोड़ा बेनिफिट दिया कि इससे तेरे दोस्तों को फायदा होगा। तो उसने मेरे को करीबन 6-7 पुलिस वालों का नंबर दिया जो उसकी बैच में थे और अहमदाबाद में आजू बाजू में कहीं पे पोस्टिंग थे। उसमें से एक्चुअली एक ही पुलिस वाले ने मेरे को बात किया। आपको मालूम है कि पुलिस वाले को फोन करना और वो आपको रिस्पॉन्ड करे वो नहीं होता है। तो मैंने बात किया कि मैं ऐसा ऐसा है, और मैं हमारे जो दोस्त है उनका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं उसका फ्रेंड हूँ और आप आपसे बात करनी थी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और उसने बोला बोला कि हाँ हाँ मिलिए मिलिए सर, सर बोलिए कहाँ पे है, ये करके। और मैंने बकायदा उसको गांधीनगर में ऑफिस में बुलाया।
वो पूरा यूनिफॉर्म में वो बंदा वहां पे आया था। ध्यान से सुनना, पुलिस वाला यूनिफॉर्म में अहमदाबाद से गांधीनगर खुद आया, आके ऑफिस में बैठा, चाय वाय पिलाया, बैठ के फाइनेंशियल पूरा प्लानिंग किया, सब कुछ बढ़िया उसने किया। और उसने अपने मंथली के मैं 5,000 निकाल पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, ऐसा करके उसने सेट किया। अब सब कुछ हुआ वहां पे हुआ, मैंने वहीं के वहीं उनको इंश्योरेंस का ही करके दिया, लॉगिन वॉगिन किया, सब सेट हुआ। और मैंने बोला, मैं सर आपके आपके काफी जो फ्रेंड होंगे जो पुलिस वाले होंगे, दे आर गुड इन टू पुलिस बट दे आर नॉट गुड इन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको नहीं लग रहा कि आपको उनको मदद करनी चाहिए? तो कि हाँ हाँ बोलिए ना सर, करनी चाहिए ये करके। मेरे को इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप मेरे को उनका रेफरेंस दो तो मैं उनको गलत इन्वेस्टमेंट से रोक सकता हूँ, और कोई उनको गलत इन्वेस्टमेंट करा के नुकसान करा है उससे नुकसानी से रोक सकता हूँ, और उनका फायदा ही होगा मेरे साथ में। और मैं प्रोफेशनल अप्रोच करूंगा जिससे आपका भी आपके रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर। और उसने मेरे को करीबन 30-40 लोगों का नंबर दिया था उस टाइम पे। और मैंने वहां पे कॉल करना शुरू किया। ये कॉल करते 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 इसमें फिर कोई डॉक्टर निकले, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, कोई पुलिस वाले थे। ये करते 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 पूरे मंथ के एंड में जब मैं पहुंचा, तो 2 महीने तक मैंने कंटिन्यू अपने पे काम करना शुरू किया। पहले ट्रेनिंग कर रहा था, ये कर रहा था, मजा आ रहा था। करते करते मैं करीबन 43 लाख रुपीस का प्रीमियम कलेक्ट कर चुका था। और उस टाइम पे ऐसी कंडीशन थी कि मेरा जो सैलरी सैलरी जो आने वाला था उससे ज्यादा तो वो कमीशन वहां पे रेडी था। अब ये क्या हुआ, रेफरेंस से रेफरेंस निकला, रेफरेंस से रेफरेंस निकला। तो एक आदमी, एक ही आदमी, मैंने कभी फिर उसके बाद मैंने अपने, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ा, मैंने अपने कभी नेचुरल मार्केट को टच भी नहीं किया। मैंने किसी को, मेरी खाली मेरे जो सिस्टर थी उनको इंश्योरेंस के लिए मेरे को बात करना पड़ा वहां पे करके। और बाकी के जो लोग मेरे को सामने से कॉल करते थे, बॉस ऐसा ऐसा है, ये है, क्या करूं, तो मैं अपने एजेंट के थ्रू उनको पॉलिसी करवा देता था। बट मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उतना बड़ा रेफरेंस चलता रहा। अब इसको कोइंसिडेंस बोलो, यस कोइंसिडेंस है। बट क्या ये बड़ा बिजनेस में पॉसिबल है? यस, 100% ये बड़ा बिजनेस में पॉसिबल है। हमारा क्या होता है कि हमारा पहला टारगेट क्या होता है कि यार मेरे 45,000 छूट जाए, मैं जाऊं उससे बात करूं और मेरा 45,000 वापिस आए, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो बाहर निकल जाए। ये करके जाते हैं तो हमारा में क्या होता है, एक हेजिटेशन होता है, एक डर होता है, एक खौफ हो रहा होता है। इसलिए मैं एक ही करूंगा कि आप वहां पे वो, जब आप मार्केट में जा रहे हो, आप वो दिमाग में मत रखो कि आप खाली 40-50 50,000 45,000 का अपना कोड रिवर्सल के लिए आए हो। आप इसमें प्रॉपरली एक बिजनेस करना है, उस तरह से जाओ। और उसी का वहां पे है कि आप जब कस्टमर के साथ में जाते हो, रेफरल करने के लिए बात करोगे तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। बट अब सवाल ये आता है कि भाई रेफरेंस ले कैसे? अभी रेफरेंस ले कैसे, किस तरह से बात करें, तो उसके बारे में, रेफरल के बारे में समझना होगा। क्या होता है रेफरल, क्या होता है, यानी कोई रेफरल करेगा उसको उसको कैसे रेफरल बोलते हैं? तो रेफरल उन लोगों को कहते हैं जिनकी डिटेल्स आपको ऐसे लोगों से मिलती है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। अब आप किनको किनको जानते हो, तो वहां पे आ जाता है कि भाई आपको जहां पे है, जो आपके ऑलरेडी कस्टमर हैं, आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं, या जिनका प्रोडक्ट के लेने की बात कर रहे हो उनके पास से हो सकता है। जो अभी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है बट फ्यूचर में हो सकते हैं, तो उनसे ले सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर है, रिलेटिव है, और पुरानी जो अपने साथ में जॉब में काम करने वाले लोग हैं, आपके इवन जो, सॉरी, जो आपके आप जिनके कस्टमर हो, जैसे डॉक्टर है, वो आप उसके कस्टमर हो। जैसे बार्बर है, आप उसके कस्टमर हो। आप कोई ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो आप उनके कस्टमर हो। तो जिनके आप कस्टमर हो उनके पास भी आप रेफरेंस उठा सकते हो। आप रेफरेंस बैंक भी बना सकते हो अलग अलग जगह पे, जहां पे करके आपको रेफरेंस लेने में फायदा हो। मैं आपको एक बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ जो इसका अगर इस्तेमाल करोगे फायदा होगा। आपने समझो कि एक जैसे होता है ना, आप कोई दुकान में जाते हो तो वहां पे होता है कि गौशाला के लिए यहाँ पे चंदा दीजिए, ऐसा एक छोटा सा बॉक्स पड़ा होता है। यहाँ पे आप अपना एक बॉक्स बना सकते हो। एक बॉक्स बनवा दीजिए बढ़िया सा, प्रोफेशनली। और वहां पे है कि पाइए फ्री कंसल्टिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से, ऐसा करके एक बॉक्स बना दीजिए, विवेक बिंद्रा सर का उसका फोटो हो। और के इसके लिए आप अपना यहाँ पे अपना कार्ड यहाँ पे ड्रॉप करें, या बाजू में चिट रख दें कि भाई जिनको इंटरेस्ट है वो अपना नंबर, नाम नंबर लेके वहां पे छोड़ दें। और आप आते जाते हुए ऐसे 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 आपने जो जो डेटा बैंक है अलग अलग जगह पे आपने बना दिए हैं, ऐसे डेटा के गल्ले बना दिए हैं, जहाँ पे आते जाते आपका एक ही काम है, हर दूसरे तीसरे दिन में है या हफ्ते में 2 बार निकलना और यहाँ से सब जगह से उसके कार्ड और ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेने का।
कार्ड कलेक्ट कर लेने का और वहां पे करते जाने का। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि आपके पास वो रेफरेंस हमेशा बने रहेंगे। ऐसे ढेर सारे आइडिया मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बट ये कर सकते हो आप वहां पे बना के। थोड़ा सा खर्चा है पर बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पे वो जो आदमी डाल रहा है ना, आपने क्या लिखा है, पाइए फ्री कंसल्टिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से लिखा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं लिखना है, ध्यान रखना। टीम से लिखा, वो वहां पे देख रहा है, फोटो देख रहा है, ये कर रहा है बिजनेस की कंसल्टिंग, ओके। वहां पे साइड में आपने लिखा हो यार क्या आप बिजनेस से परेशान हो, बिजनेस के आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्या आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आता कैसे करें, तो इसलिए कॉल करें या आपका नंबर यहाँ पे छोड़, कॉल करें आपके खुद के बिजनेस कंसल्टेंट श्री 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 1008 परेश जोशी, ऐसा करके आपने छोड़ दिया, या अपना नंबर ड्रॉप करें यहाँ पे, आपने नंबर वहां पे ड्रॉप करवा दिया, तो वो वहां पे हो गया। या आप वहां पे ऐसे मैसेज बैंक भी बना सकते हो कि भाई आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप व्हाट्सअप कर दे इस जगह पे, और हमारी टीम है आपको कॉल बैक करेगी। तो इस तरह से आपने अपना अलग अलग जगह से आप ऐसा डेटा रेफरल बैंक आप खड़ा कर सकते हो। अब ये रेफरल के फायदे क्या होते हैं, रेफरल है बाकी नॉर्मल लीड्स की तुलना में ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि किसी के रेफरेंस से आई है। इनसे पहले तो वो आपको बात करने देगा। कोल्ड कॉलिंग में जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है मालूम, सर वो सुनता ही नहीं है, सर वो समझता ही नहीं है, सर वो तो सुनने से पहले ही काट देता है। मैं बोलता हूँ हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, अरे नॉट इंटरेस्टेड करके डाल देता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ, आप मेरे को नहीं जानते हो पर आप मेरे और संजय हैं उनके कॉमन फ्रेंड हो, और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी में काम कर रहा हूँ, और हम लोग अक्रॉस इंडिया में कुछ बिजनेस कंसल्टेंट को अपॉइंट कर रहे हैं। और जब संजय से बात कर रहा था तो उन्होंने नाम दिया कि केवल पटेल से बात करो, केवल हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी दोस्त है और उस पर लोग बहुत भरोसा करते हैं। तो सर इसी के लिए आपसे बात करनी थी, भैया बात करें, तो आपका क्या होगा, वो बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। पर सीधा अननोन आदमी के साथ में आप सोचो, आपको आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाना है। एक अननोन आदमी आपको फोन करता है, बोलता है भाई 70,210 रुपीज मेरे गले में डाल दे, आप डालोगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस और नो। कोई अननोन आदमी आपको फोन करता है और बोलता है भाई गले में डाल दो, मेरे अकाउंट में डाल दो 70,210, आप डाल दोगे पैसा? नहीं डालेंगे, कभी नहीं। किसी ने लिखा, अरे बाप रे इतना जबरदस्त लिखा। तो भी धंधा होता है, ऐसा भी नहीं उसमें नहीं होता है, तो भी धंधा होता है। बट वहां पे आप समझो, जैसे आप लोगों ने नहीं 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 बोला, उसमें से कुछ आदमी होंगे जो बोलेंगे हाँ डाल सकते हैं, अगर सही ढंग से बात करेगा तो चेक करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे फिर डालेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप रेफरेंस में जाते हो तो वो आदमी आपसे बात करेगा और वो पॉजिटिव रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, भले बिजनेस हो का नहीं हो, पर आपसे बात करने का जो है वो पॉजिटिव रहेगा, वो रिजेक्शन नहीं करेगा, अपमानित नहीं करेगा, कनेक्ट करना आसान हो जाता है। उस पर ट्रस्ट जो इश्यू जो प्रॉब्लम होता है वो बिल्ड होने का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि एक ट्रस्ट वर्दी दोस्त के थ्रू आप रेफरेंस में गए हो। नॉर्मल कोल्ड कॉलिंग से रेफरल में जो प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इनमें से अगर वो बंदे ने खुद ने प्रोडक्ट खरीदा है, अगर आपका एक भी ईएई का कस्टमर है उसके पास से आपने रेफरेंस लिया है, अपना एलटीएम का कस्टमर उससे रेफरेंस लिया है, तो क्या होगा, वहां पे वो खुद आपका एडवोकेट बन जाएगा। तो जब आप बात कर रहे हो तो वो उसको भी बोलेगा, यार वो तेरे रेफरेंस से वो कोई परेश जोशी का फोन आया था बॉस, वो कुछ वो लाइफ टाइम मेंबरशिप बात कर रहा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कैसा है वो, लेने लायक है कि नहीं है? और वो बोलेगा बॉस आंख मूंद करके ले ले बॉस, इतना जबरदस्त है, मैंने अभी लिया है, हाँ 7-8 दिन हो गए, मेरे को ये सब नहीं मालूम था, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो खुद ही आपको जो पीच करना है वो सारी पीच तो वो खुद कर देगा आपके लिए। हाँ बशर्ते उसका अनुभव अच्छा होना चाहिए आपके साथ में, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथ होना चाहिए, आप कितना उससे फॉलो अप लेते हो, किस तरह से बात कर रहे हो। इनफैक्ट काफी काफी गड़बड़ हम लोग ये करते हैं कि हम लोग स्पेशल देखो आईबीसी बना है तो उससे तो रेफरेंस ले नहीं सकते, बट एलटीएम वाला है, ईएई वाला कस्टमर है, हम लोग क्या प्रोडक्ट देने के बाद छोड़ देते हैं। मेजोरिटी लोग, मैंने मेजोरिटी लोगों को देखा हुआ है। इनफैक्ट काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आईबीसी बनाया उनको उनका कि जिन्हों अपने दोस्तों को जिनको आईबीसी बनाया उनका नाम भी याद नहीं है, नाम भी याद नहीं है कि मैंने किसको आईबीसी बनाया था। तो आप समझिए रेफरेंस तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो यहाँ पे है एलटीएम लिया है, ईएई लिया है, कोई अपना डिजिटल कोर्स में गया है, उससे बड़े प्यार से टच में रहो, हर 10-15 दिन में बात करो, सर कैसा है, कैसा अनुभव है, कहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कहीं ये कर रहे हो। इससे फायदा क्या मिलेगा, अगर उसने इम्प्लीमेंट किया, कोई अच्छा सक्सेस स्टोरी मिला है, तो आप दूसरे कस्टमर को शेयर करने में फायदा होगा।
और कल जैसे कल सेशन में कोई बोल रहा था कि सर अगर अपने पास ऐसा कोई कस्टमर ही ना हो जो उसको रेफरेंस के लिए बात करनी हो तो ऐसे कस्टमर आपके रेफरेंस के लिए रेडी हो जाते हैं। सो इसमें है ये एक रेगुलर इनकम का सोर्स भी बन जाएगा कि जैसे जैसे रेफरेंस मिलता जाएगा आपका लीड कभी खत्म नहीं होगा। आपको एक ही रखना, सेल किया नहीं किया, रेफरेंस तो उठाना शुरू कर दिया है। और जो रेफरेंस लिया है, समझो कि मैंने कमल पटेल से मैंने रेफरेंस उठाया है, उसने तरुण चश्मा वाला का रेफरेंस दिया है, तो मैं तरुण चश्मा वाला से भी आगे रेफरेंस ले सकता हूँ। हो सकता है वो मेरे को नीरव का दे और वहां पे ये चलता रहेगा। और इसमें बहुत सक्सेसफुली कोई काम करते हैं ना, बहुत सक्सेसफुली मैंने देखा अच्छे से अच्छे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ना, वो इसमें फोकस करते हैं। इनफैक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले हैं वो इस पे बहुत काम करते हैं। आप देखो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला वो डिजिटल मार्केटिंग करके ये करके वो करता है, आपको दिखे नहीं। जो स्टैंडर्ड कंपनी वाले हैं, हाँ छोटी मोटी कंपनी वाले हैं जहाँ पे वो अभी तरीके चेंज किए वो अलग है, पर जिन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया वो इसी तरह से चलते हैं, रेफरेंस से रेफरेंस। तो आपको क्या होगा, रेफरेंस में भी आपको फायदा मिल जाएगा। अब रेफरेंस में क्या क्या डिटेल आपको लेनी है, कोई बताएगा क्या क्या डिटेल ले सकते हो? चैट बॉक्स में डालें क्या क्या डिटेल लेना चाहिए। रेफरल अगर किसी से लेते हो कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्या क्या डिटेल लेनी चाहिए। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं लिख के। नेम एंड नंबर, ओके। नेम नंबर ईमेल आईडी, नेम नंबर बिजनेस इंफॉर्मेशन, एक्सीलेंट। नेम नंबर ऑक्यूपेशन, फैंटास्टिक। नेम प्रोफेशन, नेम कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल, क्या करता है बिजनेस और जॉब, विच फील्ड, ओके। प्रोफेशनल, मोबाइल नंबर, बिजनेस इंफॉर्मेशन, ईमेल, नेम एड्रेस, ईमेल नंबर, ऑक्यूपेशन, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया आप लोगों ने शेयर किया। इसका मतलब आप जाग रहे थे। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को वहां पे करना है कि जो डिटेल ले रहे हैं आप सेल्स करने में जितनी डिटेल ज्यादा लोगे उतनी आसानी रहेगी। जितनी डिटेल लोगे ज्यादा आसानी रहेगी। नाम ले गया, मोबाइल नंबर मिल गया, ऑक्यूपेशन आपने जैसे बोला, बिजनेस के गोल क्या है, करंट वो चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है, ये सारी चीज अगर मालूम है, और देखो क्लोज के फ्रेंड को मालूम होता है। अब मैं बोलूंगा यार वो ये मैं समझो सनी भट्ट साहब हैं, तो सनी भट्ट को मैं बोलूंगा यार वो तुम्हारा फ्रेंड है तौफिक, क्या कर रहा है उसका उसका आपने दिया, उसका क्या है बिजनेस, क्या है थोड़ा बताओ ना। अरे वो उसका है, उसका वीडियो का बहुत बढ़िया कामकाज है, ये है वो है, पर उसका एक पार्टनर था, ये जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सौरभ सौरभ है, और दोनों ने पार्टनरशिप में किया था, बट हुआ क्या है, सौरभ ने उसका क्या बोलते हैं कि पैसा खा गया, ये कर दिया, और अभी वो तकलीफ में है, सब ये करके है, केस वेस चल रहा है, और अभी वो डेस्परेटली ढूंढ रहा है कि उसका कुछ बिजनेस नया शुरू करना पड़े, ऐसा है। तो मैंने थोड़ा क्लाइंट वाइंट में तो हेल्प कर दिया है, बट अभी उसको ये है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आपको आपको उसका डिटेल मिल गया कि भाई इसके साथ में कोई गद्दारी कर गया है, उसका पैसा कोई गबन कर गया है, ये है वो है, आपके पास डिटेल आ गया। इवन आप उसके बिहेवियरल पैटर्न को भी ले लो ना, ये आदमी कैसा है, बिहेव में कैसा है, पॉजिटिव है, गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है, बातूनी है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, समझो ये डिटेल मिला है, आप जैसे आईकॉन करके एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर में आप जाके नंबर डालोगे या ईमेल आईडी आप डालोगे, तो ये आदमी जहां जहां उसने अपने आप को रजिस्टर करके रखा होगा सोशल मीडिया में, वो आपको दिखाई देगा, तो आपको उसका पैटर्न भी पता चल जाएगा। उसका वो पोस्ट डालता है, उससे पैटर्न भी पता चल जाए कैसे डालता है। जैसे आप मेरे को मेरा मेरा वहां पे जाओगे, जहां पे है ट्विटर पे जाओगे तो आपको मेरा पॉलिटिकल मिलेगा। मैं पॉलिटिकली तीन चार लोगों की खास बजाते रहता हूँ, तो पंजा छाप लोगों को मैं छोड़ता नहीं हूँ, या लेफ्ट पार्टी से मैं उनकी धो के रख देता हूँ। आप मेरे को फेसबुक में देखोगे तो फेसबुक में मेरा पैटर्न अलग है। फेसबुक के अंदर में दो किस्म का आपको पैटर्न मिलेगा, जहां पे एक नेशनलाइट आपको मिलेगा कि हाँ बस देश के लिए ये होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, और मेरा मार्शल आर्ट, ये तीन चीज आपको मिलेगी। आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे वहां पे सिर्फ मार्शल आर्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और यूट्यूब में जाओगे तो दो यूट्यूब मिलेगी, एक पूरा प्योर मार्शल आर्ट एंड एक आप लोगों की सपोर्ट के लिए एक चैनल बनाई है जहां पे हम लोग सेल्स कैसे करना है, जो सेल्स का गैप है वो कैसे पूरा करना है, उसके लिए हमने सेशन यहाँ पे ले रहे हैं, वहां पे डाल देते हैं। क्योंकि अक्रॉस इंडिया से काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमको यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी, पर दैट इज पॉसिबल नहीं होता काफी बार। तो वो सारी चीजें हैं, तो हमने क्या किया, अब अगर कोई मेरा नंबर डालता है तो उसको जहां जहां मैंने नंबर डाला है, इंस्टाग्राम है, ये है वो है, अब आपने समझो आपने नंबर डाला, आपने मेरा रेफरेंस लिया है, वहां पे क्या बोला, अरे साला ये कुंफू भी करता है, अच्छा ये पॉलिटिकली ये देशभक्त आदमी है, भगत सिंह है ये तो,
अच्छा 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 बॉस, ये तो कांग्रेस की जोरदार बजाता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपके पास यार डेटा मिलना शुरू हो गया। अरे इसका यूट्यूब चैनल भी है। ओह, अब क्या होगा, आप जब बात कर रहे हो तो आपके मेरे 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 लिए आपके पास एक पूरी फ्रेम रेडी हो जाएगी, और जितना डेटा होगा आपको कनेक्ट करने में मजा आएगा। तो जैसे जैसे बात करते जाते हो वहां पे करके आपने कोई टॉपिक छेड़ दिया, हाँ, लेफ्ट मेंटालिटी पे टॉपिक छेड़ दिया, या ये बात हुआ या ये हुआ, आपको वहां पे सीधा सीधा वहां पे क्या बोलते हैं, कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि भाई रेफरल का लीड ले लिया है, अब कैसे ले रेफरल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो रेफरेंस मांगे ही मांगे, रेफरेंस मांगना ही इंपॉर्टेंट। रेफरल मांगने में क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मांगना ही इंपॉर्टेंट सबसे पहले, और जो जगह पे अपॉर्चुनिटी मिले उस जगह पे आपको मांगनी ही मांगनी है। अपने कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, और उसी की वजह से आपको वो रेफरेंस रहेगा, लीड्स के टच में रहें, सर्विस देते रहें, और फिर जब भी सेल होता है वहां पे आप रेफरल मांगिए। कुछ भी किया नहीं और सीधा रेफरेंस मांगने जाओगे तो पता नहीं चलेगा। अब समझो मेरा एक दोस्त है, मैं सीधा उसको फोन करता हूँ, भाई 10 आदमी के नाम देना। अब उसको नहीं मालूम कि परेश को एग्जैक्टली कौन से 10 लोगों का नाम चाहिए, और उसने क्या किया कि अपने स्टाफ में वहां पे ऑफिस में काम करने वाले 3 प्यून का मेरे को नंबर दे दिया, फिर जो उसके वहां पे वो दूध देने आता है उसका नंबर दे दिया, फिर वो धोबी आता है जो कपड़े देने आता है उसका नंबर दे दिया। अब ये मेरे लिए क्वालिटी लीड नहीं होगी, यानी इसमें जब मैं बात करूंगा तो मेरे लिए बहुत काम का चीज नहीं होगा। तो यहां पे है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, किस चीज के लिए आपको चाहिए होगा, वो क्लियर रखिएगा। और ऑलरेडी अगर वो कस्टमर के पास से ले रहे हो तो आपको उतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको पूछिए कि कोई आपकी नॉलेज में ऐसा कोई बंदा है जो मेरा मेरा प्रोडक्ट उसको हेल्प कर सकता है। प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है, मैं हेल्प नहीं करूंगा, प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो बोला नहीं नहीं, मेरा बिजनेस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे को तुम्हारा वो विवेक बिंद्रा सबकी जरूरत नहीं है, नहीं है। अरे सर बहुत बढ़िया है सर, अगर आपको ऐसा बिजनेस चल रहा है, भगवान करे सर आपका बिजनेस ऐसे ही चलता रहे, तो जबरदस्त है सर। तो सर मैं आपके टच में रहना चाहूंगा कि आप कैसे करते हो, तो मेरे को कुछ सीखने को मिले। और सर आपके आई एम श्योर कि आपके बिजनेस में ऐसे काफी लोग होंगे, आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जिनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि वो लोग आपको फोन कर करके परेशान करते होंगे कि भाई बता कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो सर ऐसे केस में उनको अगर मेरा ये प्रोडक्ट अगर आप दे देते हो तो आपके लिए भी राहत रहेगी, और मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा सर। तो सर इफ यू डोंट माइंड, अगर ऐसे जो 10-12 लोग हैं जो आपको वो अपने आपकी सलाह के लिए फोन करते रहते हैं, ऐसे कुछ लोगों का मेरे को नंबर दे दीजिए। तो वहां पे क्या किया आपने, उनसे, वो अगर आदमी भाई सही बोल रहा है और बढ़िया काम कर रहा है तो हो जाएगा, उसको कोई ना कोई फोन करता रहता है, कोई ना कोई रेफरेंस के लिए बात करता रहता है, तो आपके लिए वहां पे प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाता है जहां पे रेफरेंस उसका मिल जाता है। कस्टमर आपको रेफरेंस क्यों देगा, अभी सवाल वहां पे आएगा, एक आदमी आपको रेफरेंस क्यों देगा। तो जब वो आपका अपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा और प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो तो देगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा और प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और प्रोडक्ट उसकी करंट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है या फ्यूचर गोल अचीव करने में मदद कर रहा है तो लेगा। सेल के टाइम के बाद फीडबैक कॉल किया है अगर आपने, और उसको सेटिस्फाइड किया है, उसकी क्वायरीज को, उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, उसका एप्लीकेशन नहीं चला था, आपको जान के हैरानी होगी, आपके आपके ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने ईएई खरीदने के बाद डाउनलोड ही नहीं किया होगा। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट, मैं ऐसे आईबीसी को जानता हूं जिन्होंने ज्वाइन किए हुए 3-3 4-4 महीने हो गए हैं और उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, और वहां पे बात चल रही है। मैं अभी रिसेंट बताता हूँ, रिसेंट एक ये है कि जैसे सनी सर का सुबह सेशन चल रहा है, ये सेशन में एक बंदा बैठा और मेरे को फोन करके बोलता है, सर सर आपको याद होगा मैंने सितंबर में आपको कॉल किया था। मैं, तू याद तो नहीं है, मैं क्यों, बोलिए क्या है। सर मैंने सितंबर में ज्वाइन किया था, फिर मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया था, और मैं सर आपके मैसेज देखता रहता, अभी मैं फुल्ली काम करना चाहता हूँ। और सर मैंने आज सुबह ना वो बड़ौदा वाले सर हैं उनका सेशन अटेंड किया था। मैं कहा हाँ, तो सर वो जो वीडियो दिखा रहे थे वो वीडियो कहाँ पे होते हैं। अब मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए। मैंने कहा आपका जो एप्लीकेशन है सर, कौन सा वाला एप्लीकेशन, मैं बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन। सर मेरे पास तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। आप सोचो, ये बंदे ने ज्वाइन किया और भी कोई ट्रेनिंग में आया ही नहीं। अब जब वो ट्रेनिंग में आया नहीं है, उसको मालूम नहीं है उसने किसको प्रोडक्ट दिया,
मैंने भाई प्रोडक्ट कैसे लिया? नहीं वो सर वो लेना था, मैंने एचओ पे फोन किया, मैंने पैसा भर दिया। फिर भरने के बाद समझो कि ये एचओ वाले की भी गलती है कि उसको कहीं भी गाइड नहीं किया, ये नहीं किया कि भाई हुआ नहीं हुआ ये करके। सेम यहाँ पे भी हुआ, और उसने भी नहीं पूछा कि क्या करना है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद वो अपने प्रॉब्लम में फंसा रहा होगा, और अभी उसने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, ये कंडीशन आ जाए तो होता क्या है कि अगर समझो कि आपका ये कस्टमर आपका खुद का होता तो कितना बड़ा तकलीफ होता। तो हमेशा है कभी भी सेल करने के बाद फीडबैक लो, इवन आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जितना आप आफ्टर सेल सर्विस दोगे, आफ्टर सेल फीडबैक लेते रहोगे, आपको रेफरेंस जबरदस्त मिलेगा, कस्टमर सामने से आपके लिए कस्टमर याद लाएगा। और वहां पे है कि आपका कस्टमर है, रेफरल तभी मिलेगा जब आपने उसका प्रोडक्ट जो कस्टमर को बेचा है वो उसको उपयोग का होगा, सही बेचा होगा, और हवाई क्या बोले फायरिंग नहीं किया होगा, कहीं पे उसको क्या बोलते हैं मिस लीडिंग नहीं किया होगा या मिस सेल नहीं किया होगा। सो 10 अच्छे रेफरेंस आपके 5 से ज्यादा अच्छे सेल करा सकते हैं। 10 अच्छे रेफरल, अगर स्ट्रॉन्ग रेफरल आपने उठाए जो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, जो वो देता है, समझो एलटीएम मैंने ये किया है और वो एलटीएम वाला कस्टमर है, वो अरे बॉस ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त है। मैं रिसेंटली एक वीजा कंसल्टेंट को मिला, तो वो वीजा कंसल्टेंट विवेक सर का क्या बोलते हैं कि फॉलोअर है, एंड उसने यही लिया था। और वहां पे बात चली सर कि मेरे को फोन आ रहा है, मेरे को एलटीएम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं तो आंख बंद करके लेना चाहिए, समझो। फिर मैं ऐसे बंदे को मिला जो मकान का जो ब्रोकरेज का करते हैं वहां पे करके, वो ईआरपी बना रहा था। तो मैंने उसको बोला, मेरे को तुमको ईआरपी बनाने की क्या सूझी? मैं अपने कजिन के साथ में मकान लेने की, तो वो उसका सेलिंग के लिए वो कर रहा था। तो वो क्या सर ऐसा ऐसा है, और एक कि हम लोग इनको विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करते हैं, उनके कोर्स में ऐसा ऐसा है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने अपना कार्ड दिया तो खुश हो गया, अरे बाप रे आप ये हो वो हो। आप सोचो ये कस्टमर जो सेटिस्फाइड है उनके पास से अगर मैं 10-10 15-15 नाम निकालूंगा, मैं तो बॉस आपको फायदा हुआ तो आपको नहीं लग रहा कि आपके आपके आजू बाजू सर्कल में फायदा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए। लाओ, लाओ नंबर दो। ऐसे जो सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं ना, वो आपका आपकी झोली कभी खाली नहीं होने देते, वो आपको आपको आगे बढ़ाते ही रहते, बढ़ाते ही रहते। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आप 3 लोगों को रेफरेंस लोगे। पूरा रेफरल करना है वो मैं शाम को रोल प्ले में कराऊंगा। अभी मैं आपको एक डेमो दे दूंगा जहां पे आपको वहां रेफरेंस कैसे लेना है, किस तरह से बात करनी वहां पे करके। पर आप यहाँ पे आज 3 लोगों से रेफरेंस उठाओगे, जितने ज्यादा नंबर हो सकते हैं उतने ज्यादा नंबर। पर ऐसा नहीं करना है कि जहां पे फोन करके बोल दिया ए परेश ये 10 बार लोगों के नंबर भेजना, ये नहीं होगा। वो कुछ भी नंबर भेजेगा। तो वहां पे है क्या करना है, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि रेफरेंस में क्या चीज करेंगे, कैसे उठाएंगे। तो जैसे मैंने अपने दोस्त को अप्रोच किया था अभी, और उसने प्रोडक्ट नहीं लिया था, पर मैं उसको फोन करूंगा, वो उनका हाय हाय संतोष परेश बोल रहा हूँ भाई, हेल्प चाहिए था तेरा, मैंने तेरे को मालूम है ये के बारे में बात किया था। वो बोलेगा अरे हाँ वो है पर अभी अभी नहीं लेना है। मैं तो अरे भाई मत ले, तू अभी मत ले। बट आई एम श्योर संतोष के तेरे बिजनेस, तेरे आजू बाजू सर्कल में ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो पोस्ट कोरोना अभी भी फंसे हुए हैं, जिनका बिजनेस अभी भी डाउन चल रहा है, नेगेटिव में कैश फ्लो में चल रहा होगा, और हो सकता है उनका बिजनेस बंद होने की कगार में आ रहा हो, ऐसे कोई तकलीफ में होंगे। और मैं एश्योरिटी देता हूं कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है, खाली बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट है उनसे बिजनेस में 100% उनको फायदा पहुंच सकता है। पर मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं, पर तू जानता है, और हो सकता है कि तेरे नसीब में कुछ पुण्य करने का लिखा हो। तो मेरे को ऐसे 5 बिजनेसमैन का नंबर दे जो तेरे साथ में है, और तू जिनको जानता है जिनके बिजनेस डाउन चल रहे हैं, कि उनका पहले जैसा बिजनेस नहीं, जब भी बात करते हैं तो वहां पे होगा यार ये कोरोना ने बैंड बजा दी, ये कोरोना ने बढ़े। तो जिनका कोरोना से जबरदस्त इंपैक्ट हुआ, ऐसे 5 लोगों को मेरे को नंबर दे। तो वहां पे आपने उसका नाम ले लिया यहां पे करके। दूसरा स्टाइल है ये करके आपने उसके बिजनेस के नाम लेने शुरू किया है। स्टूडेंट है तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आप रेफरेंस कर सकते हो जो एकदम जैसे कमल पटेल है, मैं बोलूंगा कमल आपके सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो बहुत शार्प होंगे, आपके क्लास के अंदर में शार्प होंगे, बोलने में एकदम होशियार होंगे, जो एम्बिशियस हैं और स्ट्रीट स्मार्ट हैं, यानी हाजिर जवाब है। मेरे को ऐसे लोगों को मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, ऐसे लोगों का नाम मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। मैं अक्रॉस इंडिया में बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को तुम्हारे वो दोस्तों का नाम और नंबर दो। टक देके आपने किया, आप वहां पे करके हैं किसी के साथ में बैठे हैं, सीधे ही बात करो कि भाई मैं
मैं आईबीसी बना हूँ, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ा हूँ, और मेरा काम है लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बिजनेस के गोल अचीव करने का। और अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है, सो उनके करियर में ग्रोथ के लिए वो क्या क्या अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो उनका करियर डेवलपमेंट प्लान हम करके देते हैं। एंड स्टूडेंट है तो उनको फ्यूचर रेडी कैसे रहना है उसमें भी हम मदद करते हैं। तो ये इस चीज के लिए मेरे को तेरा हेल्प चाहिए। आई एम श्योर तेरे सर्कल में ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सारी चीजों में हेल्प की जरूरत होगी। सो मैं सवाल पूछते जाता हूँ, तू खाली उसका आंसर देते जाए और मेरे को मेरे काम के लोग मिल जाएंगे। तो मैं वहां पे सवाल पूछूंगा, कमल, तुम्हारे सर्कल में ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 2 साल में या 3 साल में बिजनेस शुरू किया था, या पिछले 5 साल में बिजनेस शुरू किया हो, ऐसा कोई नाम लिखो। किसी ने पिछले 2 साल के अंदर में गाड़ी खरीदी हो, नाम लिखवाओ। किसी ने पिछले 2-3 साल में शादी किया हो, नाम लिखवाओ। किसी ने पिछले 2 साल के अंदर में जिनके बच्चे आए हैं, नाम लिखवाओ। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो बहुत कॉमन है। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि पिछले 1 साल में कोई ऑस्ट्रेलिया गया हो तो नहीं पता चलेगा, बट मैं बोलता हूँ कि कोई पिछले 2-3 साल में जो फॉरेन ट्रिप करा हो, तो हाँ यार, वो फेसबुक में उसने डाला था, ये किया था, ये ले। अब मैं ये कर रहा हूँ क्या हो रहा है, तो मैं उसको ट्रिगर दे रहा हूँ, याद करने का ट्रिगर दे रहा हूँ, कोई ट्रिगर दे रहा हूँ। जैसे अभी अभी मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा कोई एक दोस्त, अभी आप लोग याद करिए, आप लोग सारे लोग हैं और आप चैट बॉक्स में नाम लिखोगे, ठीक है? चैट बॉक्स में आपको नाम लिखना है। आपका वो दोस्त जो चाय बहुत पीता है, उसका नाम लिखिए चैट बॉक्स में। आपका वो दोस्त जो चाय बहुत पीता है, चैट बॉक्स में नाम लिखिए। बसंता, आहा, वीरल, मोहित, शिवराज, कुलदीप, लोकेश, मी विराज जी, आप और मैं बढ़िया दोस्त बनेंगे। ओके, अरुण, मैट, शमसुल। ओके, आपका वो दोस्त जो मिठाई का जबरदस्त शौकीन है, मिठाई खाने का जबरदस्त शौकीन है, नाम लिखिए। मिठाई खाने का शौकीन है। रमेश, दीपक, प्रफुल्ल, अरुण, जस्मीन, जयमीन, सॉरी, मी। अरे आपके अलावा का लिखो मी, ऐसा मैं भी लिखता हूं, मी, प्रिया, संदीप। आपके अलावा लोगों को लिखिए, दोस्त का, मैंने दोस्त का नाम लिखिए। ओके, अभी आपके आपके ऐसे दोस्त जो जो कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए, पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी होता तो बैंड बजा डालते हैं फेसबुक में। फेसबुक में बहुत एक्टिव है, यानी किसी ने नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा ऐसा बोला तो बैंड बजा डालते हैं। हाँ, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लिखो लिखो। ओके, बढ़िया। दीपेश, भास्कर, दुर्गेश, नारायण, राकेश, परेश सर, यस सर, मैं हूं, मेरे अलावा लिखो, मेरे अलावा लिखो। महेश, ज्वाला, प्रदीप, अमित दुबे। ओके, ठीक। तो ये आपको नाम समझ में आ रहा है। अब मैं वहां पे ये करता हूं। आपका कोई ऐसा दोस्त है ना जो क्या बोलते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, ओटीटी जो चैनल है ना, वो उसमें वो बहुत ज्यादा रहता है। नेटफ्लिक्स है, प्राइम में है ना, वो अलग अलग जो वेब सीरीज होती है ना, वो बहुत देखता है। तो आपका कोई वेब सीरीज वाला फ्रेंड जो वेब सीरीज बहुत देखता है, हर बार बात करता रहता है। ओके, देखो, नाम आ रहा है आपके, राहुल, उर्विश, मोहित, युवराज, मितुल, धवल, अफरोज, दीपक, अभिमान, मंगेश। तो आप, आपके पास जैसे जैसे मैं बोलने जा रहा हूं तो आपको एक कोई नाम याद आता है। तो हर आदमी का एक स्टाइल, एक पैटर्न है। आपके सर्कल में कोई ऐसा दोस्त जो टीचर है, जो दोस्त है वो टीचर है, उसका नाम लिखिए। सर्कल में यानी आपके फ्रेंड में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, अड़ोस पड़ोस में हो सकता है, आपका फ्रेंड का ब्रदर हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है जो टीचर हो। आपके कोई भी आजू बाजू के रेफरेंस में कहीं पे भी टीचर हो। आपके फ्रेंड की वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर के ससुराल में कोई हो सकता है, आपके वाइफ के मायके में कोई हो सकता है। हम्म, तो टीचर वहां पे आए। ओके, फैंटास्टिक। ओके, ओके। सो देखिए, आपको मैं जैसे जैसे वहां पे गुजरा हूं ये करके, आपका वो दोस्त जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, यानी हो सकता है आप मेरी एज के हो, पर एक दोस्त था जो गवर्नमेंट एग्जाम की जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहा था, या अभी आपका कोई फ्रेंड है जो गवर्नमेंट एग्जाम की जबरदस्त अभी प्रिपरेशन कर रहा हो, ऐसे लोगों का नाम लिख सकते हैं अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम की। यस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अभी ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनका नाम लिखिए, गवर्नमेंट जॉब में।
आपके अलावा यस। अब देख रहे हो आप, एक पैटर्न आपके वहां पे आनी शुरू हो जाती है। बस सेम चीज आपको करनी है अपने दोस्तों में। मैं अभी रेडीमेड आपको सिखाना नहीं चाहता हूं, मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, थोड़ी सी चीज बता दी। ये आपको क्या करना है, आज आपको जाना है अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में, जिनको आपने पहले अप्रोच किया था और मना किया है, जिनको आपने पहले अप्रोच किया था और मना किया था, उन लोगों से रेफरेंस लेना है। इवन समझो अभी शुरुआत भी नहीं किया तो भी आप शुरू करो। जैसे कमल पटेल मेरा दोस्त है, तो मैं जाके उसको फोन करूंगा कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, अभी मेरे को उसको भी बताना है, पर मैं अभी नहीं बता रहा हूं। मेरे को प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं और मैं अक्रॉस इंडिया में बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंट कर रहा हूं और कुछ शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहा हूं, तो मेरे को कुछ रेफरेंस चाहिए तेरे से, जो शार्प हो और एम्बिशियस हो, जो आगे बढ़ने के लिए कर। तो मैं तेरे को बोलते जाता हूँ, तेरे तेरे दिमाग में जो आदमी का नाम आता है ना, वो तू बोलना, वो मेरे काम का होगा, ठीक है। और फिर मैं कमल पटेल को सवाल पूछूंगा कि भाई तेरे तेरे सर्कल में ऐसा कोई बंदा जो बोलने में हाजिर जवाब, एकदम स्ट्रीट स्मार्ट है, ऐसा कोई बंदा याद आ रहा है? हाँ लिखवा। कोई ऐसा बंदा जो नॉलेज, हमेशा नॉलेजेबल होता है, जो जबरदस्त नॉलेज वाला है, जो लोगों को बहुत हेल्प कर रहा है, ऐसा कोई। ना यार, कोई ऐसा नहीं नॉलेज वाला, वो एक था बट उसका नंबर नहीं है। ओके, नाम तो लिख ले। अच्छा अच्छा। और वो एक कोई ऐसा बंदा जो आधी रात में लोगों को हेल्प करने के लिए मदद है, यानी सोशल सर्विसेज बहुत करता है, इन्वॉल्व रहता है लोगों के साथ में। तो मैंने क्या किया, टक 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 नाम लेने शुरू कर दिए। थैंक यू, आप सबने बहुत बढ़िया नाम लिखा। तो वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पास से मैं ऐसे 5-10 नाम निकलवाऊंगा। मेरा टारगेट हमेशा रहेगा कम से कम 10 नाम तो निकलवाओ, मिनिमम 5 नाम तो होने चाहिए। तो ये आप करवाओगे तो क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा, लिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। और ये आपको डेली बेसिस पे इस लिस्ट को अपडेट करना है। आप या तो बाहर जैसे मार्केट में जा रहे हो तो 5 लोगों का आपने सामने सामने प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, जैसे फोन में गए हैं वहां पे बात हो रही है तो किसी को 5 नंबर वो ले लिए। हमेशा नंबर है, रोज मिनिमम 5 से 10 नाम आपकी किटी में ऐड होने चाहिए। सोचो महीने में अगर 30 दिन काम किया, 25 दिन काम किया, समझो 4-5 दिन छुट्टी रख लिया, 25 दिन में काम किया तो 250 नाम हो जाते हैं। अगर आपको लीड की कभी कमी ही नहीं होगी। और 250 नाम में आपको आपको एक 3-4 सेल नहीं होगा, मिनिमम 2 लाख रुपए का सेल नहीं होगा 250 नाम में। आपको ये हमेशा काम में आएगा। तो आपको यहाँ पे है रेफरेंस के लिए। मैं यहाँ पे अभी सेशन एंड कर रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपके दिमाग में कुछ सवाल होगा, और मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।